हार्दिक पटेल हमारा विरमगाम का लड़का है, हम समझते हैं। जो अपनी समाज का है, जो समाज होती है ना अपनी, उसकी साथ वो गद्दारी कर सकता है, तो फिर भला हमारे साथ क्यों गद्दारी नहीं करेंगे वो। हम नफरत करते हैं हार्दिक पटेल से, हम वोट ही नहीं देते हार्दिक पटेल को। कांग्रेस की सरकार में 450 में मिलता था, तभी वो एक लेडीज थी ना, वो गैस के बाटले में खड़े हो गई और बोल रही थी कि 450 का बाटला है। लेडीज वो मंत्री है अभी स्मृति ईरानी। नरेंद्र मोदी ने बहुत तरक्की कर ली है। वो 400 का बाटला मिलता था ना, अभी 1100 रुपये में मिलता है। तरक्की तो है, इतनी तो तरक्की कर ली। जरूरत है, इनका शौक करते हैं ना लोग, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। जिसने देश के लिए कुछ किया उसी को वोट करते हैं ना। किसने किया? जो भी हो, नरेंद्र मोदी भी अच्छा आदमी है ना। या आम आदमी पार्टी, उसका क्या है गांव में? इसे यहाँ कोई नहीं वोट देगा, उसे कोई आता ही नहीं है। यहाँ कोई आता ही नहीं। पहली क्लास में। या बाल तो तुमने बड़ा नायाब कटवा लिया भाई साहब ने। गुजरात में घूमते घूमते हम विरमगाम की सीट पे, अभी शहर के जो कस्बे थे उस पर थोड़ी देर पहले लोगों से बात की, लेकिन हमें लगा कि ये ग्रामीण सीट है, इसलिए गांव के लोगों से बात करना, उनकी समस्याओं, उनके मुद्दों को समझना ज़रूरी है। तो ये विरमगाम तालुका का, अहमदाबाद ज़िले का वंथल गांव है। इधर जो है आप देखेंगे गांव के उसमें पोस्टर में, यहाँ आप समझ में आएगा कि चुनाव होने वाला है। आगे कांग्रेस के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, ये गांव का बोर्ड है, और बगल में ही बीजेपी के भी बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। हमें गांव में एक नौजवान साथी मिले। आप लोगों का मेन मुद्दा क्या है चुनाव में? मेन मुद्दा तो हमारा यही है, जो हमारी समस्या है वो हमारी पूरी करे सरकार। आप खेडूत हैं? हाँ, मैं किसान हूँ। किस चीज़ की खेती है? सबकी, चावल, गेहूँ, कपास, सबकी खेती होती है यहाँ गुजरात में। तो कैसी खेती आप? खेती तो अभी तक तो अच्छी है। अच्छा, अच्छी। हाँ। पानी वानी की कोई समस्या? हाँ, पानी की समस्या, जहाँ कैनाल पे जो खेत आता है हमारा, वहाँ नहीं है, लेकिन जो इस इलाका है वो राइट वाला, उधर वहाँ नहीं है पानी, तो वहाँ थोड़ी समस्या है। जैसे मैं नहर के बगल से आ रहा था, तो नहर तो किसानों के लिए ही है, पानी के लिए ही है, लेकिन इस तरफ के इलाके में नहर है। अच्छा। वो इस तरफ कोई नहीं है पानी, ना नहर है ना पानी है, तो वहाँ पानी आता है तो क्या हुआ? अच्छा, पानी आता है, कभी कभी बंद हो जाता है, आता है बंद हो जाता है, ऐसा है। पीने के पानी की समस्या है? खेती सिंचाई के पानी की, सिंचाई के पानी के, पीने का पानी तो है हमारे पास। तो सिंचाई में जब पानी नहीं मिलता तो फसल कैसे उगाते हैं आप लोग? सिंचाई में पानी मिलता है, बारिश होती ना, वही से जहाँ पानी मिलता है वहाँ पानी से उगाते हैं। कोई बार कम। आपने अपने ट्यूबवेल या ये सब लगा रखे हैं? ट्यूबवेल का मतलब वो जो जमीन से पानी, जो हाँ पानी निकालते हैं, या जो सरकारी ट्यूबवेल होते हैं? नहीं, अभी कहीं वो सब यहाँ नहीं। कहीं पर है, कुछ लोगों के पास, सभी लोगों के पास नहीं है। सब संपन्न नहीं है। कितनी खेती है आपकी? मेरी ऐसे ही 20-25 बीघा। 20-25 बीघा? हाँ। तो अच्छी खेती है तब तो। हाँ, पानी है जहाँ वहाँ अच्छी है, जहाँ पानी नहीं है थोड़ी कम अच्छी है। तो सबसे ज्यादा आप क्या उगाते हैं? चावल की खेती अहमदाबाद के इस इलाके में होती है, ग्रामीण इलाका। और कपास भी उगाते हैं आप लोग? हाँ, कपास, जीरा, गेहूँ सब होता है वहाँ। यहाँ सबसे ज्यादा मुनाफे की फसल कौन सी है? सबसे ज्यादा मुनाफे की फसल चावल ही है। चावल में ज्यादा मुनाफा है? हाँ, चावल तो सस्ता बिकता है, जीरा महंगा बिकता है। जीरा महंगा बिकता है, लेकिन उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है ना। अच्छा। ये चावल में थोड़ा खर्चा कम आता है और थोड़ा मुनाफा अलग है जीरे की खेती बाकी खेती से। रोजगार के बारे में पूछो ना, आप चावल की क्या पूछते हो? किसके बारे में पूछे? कोई रोजगार के बारे में। अच्छा, जरा सा इनसे थोड़ा उनसे पूछिए ना आप। मैं एक सेकेंड मैंने जो बताना था वो मुझे, मैं एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल रोजगार पे भी पूछ रहा हूँ। मैं बस ये पूछ रहा था कि जैसे क्या होता है, हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते, तो थोड़ा गाँव जाते हैं तो लगता है कि अपना सामान्य ज्ञान बढ़ा लिया जाए। खेत में भी लेके जाएंगे तुमको। कहाँ है आपका खेत? अरे नजदीक में ही खेत है, चलो घूम के आते हैं। चलिए, हमको घुमा दीजिए तो अच्छी बात है, हम तो देख ही लेंगे। क्या अच्छा ये बताइए, जैसे मैं वो पूछ रहा था जीरे की खेती का, तो उसमें लागत क्यों ज़्यादा है? वो डीजल का भाव थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसमें पहले तो पुलाव मारना पड़ता है, फिर उसके बाद रोटावेटर मारना पड़ता है, फिर जितना करो उतना कम है उसमें जीरे में। और सबसे ज़्यादा तो जो बीज आता है जीरा का वो बहुत महंगा होता है, 6,000 का 3,000 का किलो में आता है, वो बीज भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। और जब तक जीरा आ जाता है उस पौधे में, वहाँ तक का खर्चा लेकर लगभग आधे से ज़्यादा हो जाता है जीरे में, ज़्यादा लेना नहीं रहता है जीरे में। अच्छा, तो ये तो ज़्यादा आते हैं, लोग भी आता है।
ऐसा होता है? वो जीरा चीज़ ऐसी है, वो कोमल चीज़ आती है, उसमें ज़्यादा वो मच्छी आती है, वो ईयट ज़्यादा आती है, इससे पेट्रोल का जो खर्चा होता है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जो दवाई का सब वो सब ज़्यादा बढ़ जाता आपके इलाके में ज़्यादातर लोग किसान हैं? ज़्यादा किसान ही है, सब मजदूर लोग है, किसान है सब। अच्छा, है। 75% किसान है। 75% किसान है। और आप बता रहे थे कि पानी, सिंचाई के पानी की उस तरफ समस्या है। हाँ, इस बार इलाका में तो इस बार जो चुनाव है आपके इलाके का, क्या मुद्दा है आपके चुनाव में? यही पानी और सड़क का। सड़क का भी है। हाँ, ये जो हमारे यहाँ ये टंकी आपने सामने दिखाई थी ना, वहाँ से एक सड़क जाती है, वो एकदम कच्ची है। वो किसानों को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। उनका कोई साधन भी नहीं जाता, ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं जाता, तो वहाँ ज़्यादातर खेत ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो बारिश होती है ना तो ऐसे ही सब बावल पौधे कांटे वाले लगे हुए हैं। तो क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। क्या नाम है आपका? नरेश भाई। नरेश भाई, तो आपने ये खेती को क्यों चुना? जैसे होता है ना कि आपने पढ़ाई की, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कोई किसान बनता है, कोई शिक्षक बनता पूछो, वो पेपर लीक हो जाता है तो क्या डॉक्टर बनेगा बोलो? पेपर ही लीक हो जाता है तो डॉक्टर कैसे बनेगा आप बोलो? हम तो पढ़ते ही है, पेपर लीक हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे? मजदूर इंसान है, हम कुछ कर तो सकते नहीं है। तो ये चुनाव का मुद्दा है? ये चुनाव का मुद्दा है ही ना, क्यों नहीं है? रोजगार यहाँ का मुद्दा है? हाँ है। क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, जैसे कि 75% किसान है, बाकी 25% जो है वो रोजगार क्या कहाँ जाएंगे वो? और 75% किसान के जो बेटे हैं वो क्या गारंटी के सब ये नरसरोवर कांठा में 80% मजदूर लोग रहते हैं, कोई पढ़े लिखे सब है, पेपर लीक हो जाते हैं तो नौकरी की कोई समस्या है ही, नौकरी तो मिलेगी नहीं। पैसा वाला लोग होगा तो नौकरी लेगा, बाकी तो पैसा भरना, ऊपर भी पैसा मांगते हैं। इधर जो बहुत सारे पेपर लीक हुए, कम से कम 10-12 पेपर लीक हो गए। 12वीं के लिंक हुए, 11 के लिंक हुए, 10वीं के लिंक हुए। अभी तो क्या है, 5वीं 6वीं के पेपर भी, कक्षा के पेपर भी लिंक होते हैं। तो हम लोग इस सीट पे इसलिए, इस जगह पे इसलिए रुके क्योंकि आपकी जो सीट है वो बड़ी चर्चित सीट है। यहाँ से हार्दिक पटेल एक चर्चित चेहरे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ये सीट 2 बार से लगातार जीतती आ रही है और अब की बार आम आदमी पार्टी भी कैंडिडेट उतार दी। तो क्या लग रहा है ओवरऑल? आपके बगल में देख रहा हूँ बीजेपी का भी पोस्टर है, इधर कांग्रेस का भी है। क्या है वो गाँव में, क्या माहौल है? हमारे गांव में तो ऐसा है, हार्दिक आए कि लाखा भैया है, क्या आम आदमी पार्टी आए, फायदा किसी को नहीं है। और आएगी तो भाजपा सरकार ही आएगी। इसका एक कारण है ईवीएम है ना, इसकी वजह से वो भाजपा सरकार आएगी, मेरा ये मानना यही है। ईवीएम? हाँ, ईवीएम मशीन जो आता है ना, वो जो वोट करने जाता है ईवीएम मशीन, उसमें घोटाला होता है, इसके लिए वो अच्छा, अगर घोटाला होता तो पश्चिम बंगाल में भाजपा कैसे हारती? अरे आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये ईवीएम के बारे में बोलना, गलत बोलना एक गुनाह है। आप शायद जानते हो कि गलत बोलना गुनाह है, लेकिन ईवीएम का जो भांडाफोड़ है ना, वामन मेश्राम साहब ने उसका सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दिया है, ये एविडेंस दस्तावेज पुरावा है हमारे पास, इसीलिए बोलता हूँ मैं। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? हम बामसेफ के कार्यकर्ता है, इसके लिए हमको जानकारी। बामसेफ की? हाँ। अच्छा, तो ये जो आपकी आबादी है, ये गांव वनथल गांव, ये किन लोगों की आबादी ज़्यादा है? ज़्यादा यहाँ सबकी सब बराबर है, दलित भी बराबर है। यहाँ 120 का दलित का है, 120 ओबीसी का है। ओबीसी में क्या? ओबीसी में पटेल है, पाटीदार पटेल ओडी पाटिल, तड़पदा कोड़ी पाटिल। ओडी पटेल। इनका मेन काम जो था किसानी है। हाँ, ज्यादातर किसान उनके लड़के कहीं पर कंपनी में भी जाते हैं और ये धंधा भी करते हैं वो सब। और एक भड़वार भी कोई कास्ट होती है, ओबीसी में आता है, वो भी भरवार। वाणन, सुथार, भरवाड़, ये कोड़ी पटेल, ये सब ओबीसी में आता है, ठाकुर, ये सब ओबीसी में आता है ना। ये मतलब जो आप लोगों का जो ये समाज है यहाँ पे गांव में, जब चुनाव आता है तो सब नेता पहुँचते होंगे। बामसेफ किस तरह से काम करती है चुनाव में? बामसेफ चुनाव में हमारी एक बीएमपी पार्टी है, अब की बार वो एक ही सीट यहाँ विरमगाम में अपक्ष में फॉर्म भरा ही है हमारा एक छोकरा ने। और वो डेली कट की चुटनी थी ना, तब बीएमपी में खाटला निशान था हमारा, हमने वो तब फॉर्म भरा था। और जहाँ आपके कैंडिडेट नहीं होते, मान लीजिए जैसे यहाँ नहीं है तो? नहीं है तो हम किसी को वोट नहीं करते,
मान लो कि हमारा जो ग्रुप है ना, वोट तो करना चाहिए। वोट हम दे देंगे। वो 5 साल में एक बार आपको मौका आता है सरकार से जनता का हिसाब करने का मान मौका। लो भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी देश है, इसमें मन ही नहीं करता कि किसी को वोट करेंगे। मन नहीं करता ऐसा कि किसी कोई अच्छा दिखता ही आप जैसे लोगों के लिए नोटा का विकल्प भी तो है। नहीं। मतलब क्या? नोटा का एक विकल्प होता है। तो हम करते हैं ना, नोटा का रिपोर्ट करते हैं, वहाँ जाके हम दबा देते हैं, किसी को ही नहीं देते हम। हमारा जो हक है ना बहुत पवित्र। वो बोलते हैं कि मत दान करो, दान तो है ही नहीं। कैसा दान? मत कोई दान है नहीं। और कहते हैं कि अधिकार है, हमारा हक है। वो आप बोलते हैं कि मत दान करो, हम दान तो करते ही नहीं है। दान कैसा? दान है नहीं, वो हक है हमारा और हम करते हैं। हमको जो अच्छा लगता है इसको करते हैं, लेकिन अब की बार तो कोई अच्छा दिखता नहीं है तो हम तो इस बार तो जैसे बीजेपी ने बहुत प्रचार किया कि हार्दिक पटेल विरमगाम का लड़का है, तो ये क्या भावना है यहाँ लोगों में? अरे हार्दिक पटेल हमारा विरमगाम का लड़का है, हम समझते हैं। जो अपनी समाज का है, जो समाज होती है ना अपनी, उसकी साथ वो गद्दारी कर सकता है, तो फिर भला हमारे साथ क्यों गद्दारी नहीं करेंगे वो? हम नफरत करते हैं हार्दिक पटेल से, हम वोट ही नहीं देते हार्दिक पटेल को। और हमारी नज़र में हार्दिक पटेल कुछ नहीं है। आपकी नज़र में जो होगा होगा, हमारी नज़र में तो कुछ है ही नहीं हार्दिक पटेल। आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा नहीं है। ये तो सब जो पब्लिक होती है उनके मन की बात है। जो नापसंद करते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वो तो करते ही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम भाई? वो तीनों में से जो भी आए हमें तो सही है। सही है। आपके पास कोई भी आए सही है। सही है। आप बहुत निरपेक्ष भाव से कह रहे हैं कोई भी आ जाए हमारे लिए सही है। हम ये तो वहीं पे रहेंगे ना, कहाँ? यही जो खेती करते वही करेंगे ना। हमारे लिए तो कुछ करेगा नहीं कोई, अपने के बारे में ही सोचेंगे। जब कोई वोटर गांव का जब ये कहता है ना, तो नेताओं के दिल में ये बात सीधे लगनी चाहिए कि वो आदमी जो गांव का अंतिम आदमी, अंतिम किसान है, वो ये इस उम्मीद के साथ वोट करता है कि जो चुना जाएगा उसका प्रतिनिधि या जो सरकार होगी उसके जीवन में बदलाव लाएगी। जब बदलाव नहीं होता है तो फिर ऐसी बात जो है सामने निकल कर आती है और वो सीधे लगती है। ऐसा क्यों? आपकी जो यहाँ पे विधायक चुने जाते हैं, आपकी जो सरकार चुनी जाती है, तो आपकी बातों में ऐसा क्यों लगता है कि आप उतना उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? हिंदी में तो मुझे नहीं आता ज़्यादा। मतलब कि आप उनके काम से खुश नहीं लगते? मैं बताता हूँ, नहीं, खुश है ना। जब तक ये जो इलेक्शन चल रहा है तब तक ही सभी को भाव देते, ठीक है। जैसे ही ख़त्म हो गया इलेक्शन, पार्टी जो भी आएगी इलेक्शन के पहले सभी को भाव देगी, सभी पब्लिक को खाना पिलाएगी, खिलाएगी। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन जितना जो बोलते हैं उसमें से 10% होता है, सिर्फ 10%। बाकी सब तो फेक ही होता है। इसीलिए ये भाई का मन भर गया है, इसलिए ये कह रहे हैं कि तीनों पार्टी में से जो आएगा वो, हम तो वहीं पे रहेंगे ना। तो आप लोग चुनाव कैसे करते हैं? ना जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास 3 विकल्प है या 2 विकल्प है या 5 विकल्प है, चाहे 10 विकल्प हो, आप किसी विकल्प को चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं कि इस आदमी को वोट दे देंगे तो ठीक रहेगा? जिसने देश के लिए कुछ किया उसी को वोट करते हैं ना। किसने किया? जो भी हो, नरेंद्र मोदी भी अच्छा आदमी है ना। अच्छा, लेकिन यहाँ किया ना, देश के लिए बहुत किया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। आप ही गांव के हैं। बहुत कुछ किया नरेंद्र मोदी ने, बहुत तरक्की कर ली आज तक। मेरे को मालूम है, आपको भी मालूम है, पूरे देश को मालूम है, नरेंद्र मोदी ने बहुत तरक्की कर ली है। वो 400 का बाटला मिलता था ना, अभी 1100 रुपये में मिलता है। तरक्की तो है, इतनी तो तरक्की कर ली। जब 400 रुपये का बाटला मिलता था तब नरेंद्र मोदी, ये गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वो उससे वो वादा था कि 400 रुपया बाटला है उसका, वो अब 1100 है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब 400 था तब उसको दिक्कत थी, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री था तब उसको दिक्कत थी। अभी 1100 है, उसको दिक्कत नहीं है। वो 40 रुपया 45 रुपया में डीजल मिलता था, पेट्रोल मिलता था, अभी उसका 80 के पार हो गया है, 100 के पार हो गया है। उसको कोई दिक्कत नहीं है, तब उसको दिक्कत थी। मुख्यमंत्री था ना गुजरात के, तब उसको दिक्कत थी, अभी तो कोई दिक्कत है ही नहीं उसको। कितनी महंगाई हो गई आपको तो मालूम है। गाँव में महंगाई मुद्दा है? महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई के साथ सब बराबर ही है और कोई प्रश्न नहीं है। क्या मुद्दे हैं? ये महंगाई है, आदमी का शौक बढ़ गया है। महंगाई इसलिए बढ़ गई है
के जो फ़ोन है वो आदि खर्चा है वो ज़्यादा बढ़ गया है। सिलेंडर भरवाना कोई शौक होता है? सिलेंडर की बात नहीं है, फ़ोन का शौक ही होता है ना आदमी का। शौक नहीं होता है, जरूरियात होती है। वस्तु का शौक होता है, लेकिन बिन जरूरी है कि जो चीज़ें बिन जरूरियत है इनका शौक करते हैं ना लोग, इसीलिए महंगाई बढ़ गई है। इसलिए महंगाई बढ़ गई। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या कह रहे थे? जो मनी का एक्सपोर्ट होता है, मतलब डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसकी कीमत थोड़ी हमारे पैसे से ज़्यादा है। अभी रशिया का और हमारे इंडिया का ट्रेड होने वाला था, मतलब कोई डील होने वाली थी, तो रुपये और उनके क्या रूबल उसमें क्यों नहीं होती, डॉलर ही क्यों इस्तेमाल करते, तो हमारे पैसों की भी वैल्यू थोड़ी बढ़े और थोड़ी महंगाई थोड़ी हमारे देश में भी थोड़ी कम हो। ठीक है, मोदी जी को ऐसा भी करना चाहिए। जो डायरेक्ट डील होती है रुपये और रूबल में, डॉलर को छोड़ो, उसको जाने तो रुपए रूबल में करार तो किया है शुरुआत। वो करार करने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ तो हमारे पैसों की भी वैल्यू बढ़े हमारे देश में, बाहर के देश में। ठीक है, ये डॉलर कुछ नहीं, उसको हटाओ। ये गांव की जनता है, लेकिन कितनी जानकारी और कितने जागरूक लोग हैं। ये डॉलर को हटाओ, ये हमें कल भिखमंगा बना के छोड़ेंगे ये लोग। अमेरिका वाला है ना जो डॉलर को हटाओ, मेरी मोदी जी से यही विनती है। उनके अकेले के बस का थोड़ी ना पूरी दुनिया में डॉलर से ट्रेड हो। मेरी बात सुनो, उसकी अकेले की बस की बात नहीं है। वो रात को सोया, उसको सपना आया कि चलो 500-1000 की नोट बंद कर दो, तो कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। सोचना पड़े ना, वो इंसान को सोचना तो पड़े ना। भारत की इतनी पब्लिक लाइन में खड़ी कर दी, उसको इतना तो सोचना पड़े ना। और रात को सपना आया कि नोट बंद करनी तो कर देने की, नोट बंद करनी तो कर देने की। एयरपोर्ट बेच दिया, वो रेलवे बेच दिया अदानी को, उसके सब दोस्तों को बेच दिया, कुछ बचा नहीं है। अब बैंक, वो सरकारी बैंक है ना, वो भी बेचने की है, वो कुछ बाकी तो है नहीं। आप लोग के बैंक में खाते खुले? खुल गए हैं खाते। तो ये भाई साहब जो कह रहे हैं, आप इनसे इनकी बात सुन रहे थे? बैंक में सबका ही खाता है, और जो जागरूक नहीं था वो सब जागरूक हो गए हैं। इसीलिए भाजपा सरकार ने जागृति लाई है, वो अच्छा काम किया है। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन अच्छा, यहाँ पे अभी जैसे हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और कांग्रेस से जो है क्या बताया था आपने, लाखा भाई बरवाड़ विधायक हैं, और आम आदमी पार्टी से भी एक कैंडिडेट अमर सिंह ठाकुर आ गए। तो ये बताइए, गांव में जो है वो कास्ट लाइन या जाति की पॉलिटिक्स होती है क्या, जैसे यूपी बिहार में होती है? जाति है ना, जाति इंसान की होती है, इंसान की जाति नहीं होती, जाति जानवरों की होती है। ये तो हमारा देश इतना है, ऐसा घटिया देश है कि इसमें जाति होती है। जाति तो जानवर की होती है कि गाय है, भैंस है, उसको जानने के लिए। इंसान की जाति होती नहीं। ये तो आरएसएस का देश है, इसके लिए आरएसएस की सरकारी आरएसएस चलाती है, इसके लिए जाति वाति का सब वो है। राम मंदिर, वो कोरोना काल में राम मंदिर की क्या ज़रूरत थी, अस्पताल की ज़रूरत थी। राम मंदिर बना, करोड़ों के खर्चे में राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी? पहले अस्पताल बनाओ ना, राम मंदिर तो बाद में बनाओ। हम उसका कोई वो विरोधी नहीं है। राम मंदिर बनाया अच्छी बात है, राम मंदिर इतना जरूरी नहीं था। पहले जरूरी था वो अस्पताल, लोग मरते थे और लाशें वो नदियाँ में फेंकते थे, आपको तो मालूम है। लकड़ी की ज़रूरत थी, शमशान बनाने की ज़रूरत थी, अस्पताल बनाने की ज़रूरत थी। वो ज़रूरत राम मंदिर बनाने की नहीं थी, समझे आप क्या कह रहे हैं? आपका कुछ नहीं कहना मेरा। अच्छा, नहीं तो हम वो पूछ रहे थे आपसे, जैसे आप थोड़ा सा गांव की, कोई बात नहीं, थोड़ा लेकिन वो समझ ले रहे हैं मेरी बात को, आप समझ ले रहे हैं ना? लेकिन वो बताएंगे कैसे? उसको बताएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं एक चीज़ ये पूछ रहा था कि जैसे होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं राजनीति में कि फलाना कैंडिडेट फलाना पार्टी का फलाना जाति से है, तो वो जाति का वोटर उसके साथ जुड़ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सब काम देखते हैं पब्लिक। काम देखते हैं। हाँ, तो आपके विधायक का काम कैसा है? हमारे यहाँ तो पहले लाखा भाई भरवाड़ थे, लेकिन देखो ये सब आपका जो सवाल है ना, वो उसका जवाब हम नहीं दे सकते। हमारा यहाँ विरोध बढ़ सकता है, इसीलिए हम वो आपको नहीं बता सकते। हाँ, इसीलिए मेहरबानी करके ऐसा सवाल मत पूछिए। अच्छा, मतलब आप डायरेक्ट पॉलिटिकल पे बोलना नहीं चाहते कि किसका काम कैसा है? अच्छा, जैसा भी है था, मतलब वो सब पब्लिक ने देखा है, उनके मन में है, मन में ही रहने दो। और जो मालूम पड़ जाएगा, 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, इसीलिए विरोध मत बढ़ाओ प्लीज। नहीं, हम कोई आपका भैया, आप गांव में रहते हो, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, इनका गांव का एक ये जो है बाल काटने की दुकान है,
और छोटे बच्चे को आराम से पीड़े। ऐसे हम लोग भी जब छोटे थे, मैं भी गांव से ही हूँ, तो ऐसे ही पटिया पे बैठ करके और खिंचवाते थे। अभी इसे छोटू का बाल कट रहा है। ये कौन से स्टाइल में कटवा लिया तुमने बाल? हैं? क्या नाम है आपका? वंशज। वंशज। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? गुजराती में पूछो કેટલું ભણો हाँ? पहलू। पहली क्लास में। यार बाल तो तुमने बड़ा नायाब कटवा लिया भाई साहब ने। हैं? ये स्टाइल आपने, ये इसने बच्चे ने कही या फिर आप? हैं? बच्चे ने ये स्टाइल में बाल काटने के लिए कहा या फिर आपने खुद से काट दिया? नहीं कहा ना बच्चे ने, अच्छा, क्या बताया? वन साइड काट दो। वन साइड काट दो। तुमको पता था ये वन साइड कैसे कटता है? अब उसको हिंदी नहीं समझ में आती होगी। अच्छा, गांव के बहुत और सारे लोग आ गए हैं। ये सरपंच साहब हैं। एक सेकेंड, आप लोग टॉस कर लो आपस में। क्या नाम है आपका? हिंदी में, हम लोग खाली हिंदी। मेरा नाम सुरेश भाई है। सुरेश भाई। सुरेश भाई, क्या है आपके यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल लाखा भाई का ये, यहाँ पर लाखा भाई ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसका ही माहौल चल रहा है। इधर कांग्रेस ही चल रहा है और परमानेंट कांग्रेस ही आती है इधर नलकाठा में। विरमगाम की सीट 2 बार से कांग्रेस जीत रही है। तो इस बार जो है कहा गया कि हार्दिक पटेल को भेज दिया बीजेपी ने, टक्कर हो जाएगी तो? नहीं टक्कर होगी। नहीं होगी। अच्छा, नहीं होगी। क्या काम किया आपके लाखा भाई विधायक? बहुत काम किए हमारे। जो नरब पानी आता है ना खेडूत के लिए, वो काम किए है। 25 करोड़ के ग्रांट मंजूर की है। तो बच्चे तो जैसे कह रहे थे कि अभी भी कुछ इलाके हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचा है। 25 करोड़ के ग्रांट मंजूर हुई है, अभी वो काम चालू ही होने वाला है। पानी का सब काम किया है। मेन काम पानी की जरूरत है आप लोगों को। 100 में से 75% गाँव में अभी पानी नहीं है। 100 में से 75% गाँव में पानी नहीं है। चलो आके दिखाओ, आपको लाइव देख लो। चल लेते हैं, अभी आपके साथ चल लेते हैं, थोड़ा बात कर लें। चलो देखते हैं, चलो ना, हम झूठ क्यों बोलेंगे। वो जो हर घर जल योजना शुरू की, जिसके लिए गुजरात के गृह मंत्री है, वो नल आया है। ये नल है सब। गुजरात के गृह मंत्री ने कहा ना कि हर्ष संघवी ने कि हर घर जल योजना से हर गांव को जोड़ दिया गया। ऐसा हो गया है? बोलने की बात है ना, बोलने की बात है ना। आपको लाइव दिखाऊं मैं। चलो यहाँ से खाली 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर जाओगे ना, पानी नहीं है। ये खाली एक ही पट्टा पे पानी है। ऐसा ये ठीक है। सिंचाई का पानी सारे पट्टे पे पानी है। सिंचाई का बात करता हूँ मैं, पीने सिंचाई के पानी की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंचाई का पानी भी सबको मिल रहा है बरोबर। सारी नर्मदा भी चालू है। लाखा बे आने के समय सब। तो आप लोग कार्यकर्ता तो नहीं कांग्रेस के? किसी के नहीं, पट्टा है हमारे पास किसी का। हम किसी का कार्यकर्ता, आम जनता है हम तो इसलिए रुके कि इधर देख रहे थे कि बीजेपी का झंडा पोस्टर लगा है, सब लगा है। इधर कांग्रेस का लगा है, तो हमको लगा कि यहाँ दोनों तरफ के लोग मिल जाएंगे। सुबह से भाजपा वाला का वो लगा के बैठे, कोई गए नहीं है। इधर ही सब खड़े, वहाँ जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दिल नहीं करता उधर जाने का। समझते हो आप, बाजू में ही मेरी दुकान है, उधर ही। बराबर, मोदी को 100 रुपया का बाटला आया बराबर, अतारे 1000 रुपया का बाटला 1100 रुपया। बराबर, मोदी कहता था कि बेनू सानी रहो, मैं धोमड़ा को बंद करूँगा बराबर। अतारे धनी को दाड़िया जाता है 1100 रुपया बाटला है गैस का, तो इन्हें शू कह रहेगा? क्या कह रहे हैं? लगा भाई कांग्रेस के धारासभ्य में मिलता था, कांग्रेस की सरकार में 450 में मिलता था। तभी वो एक लेडीज थी ना, वो गैस के बाटले में खड़े हो गई और बोल रही थी कि 450 का बाटला है। लेडीज? वो मंत्री है अभी, स्मृति ईरानी। उसका नाम पता नहीं, लेकिन वो 450 ईरानी तभी अभी मंत्री बन गई है। अभी भाजपा की सरकार है। 1150 1060 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल रहा है। तभी कुछ भाजपा सरकार बोलने के बोली नहीं है। बोलने की उसमें हिम्मत नहीं है अब। तब बोलती थी, अब बोलती है। जब 400 रुपये में बाटला मिलता था, अब नहीं मिलता, 1150 रुपये हो गए। तो ये एक तरह से गाँव में महंगाई एक मुद्दा है। महंगाई मुद्दा, और क्या मुद्दे हैं? महंगाई और मुद्दा है। जो अभी के कांग्रेस के जो धारासभ्य है बरोबर, वो एक धारासभ्य नहीं, एक अच्छे सभ्य भी है इस विरंगाम तालुका के बरोबर, और नेक इंसान और भले आदमी है बरोबर। अच्छा, ये भाई साहब कहाँ चले गए? आप इधर तो आओ यार, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है आपका? जगदीश भाई। जगदीश भाई,
जगदीश भाई, जैसे हम लोग यहाँ आए विरमगाम, तो हमें अहमदाबाद में बताया गया कि यहाँ से हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी वीआईपी सीट हो गई है। तो क्या उनका कोई प्रभाव आप लोग को समझ में आ रहा है? नहीं, हमको कोई प्रभाव नहीं आ रहा। हमारे गांव में आज से 8 दिन पहले हार्दिक पटेल की वो मीटिंग थी, इधर ही सामने ही रखी थी। 50 ईंधन था, आए थे वो आए थे, मगर वो 20-25 आदमी थे, और लाखा भाई की सभा थी, तब वो वहाँ 500-600 आदमी थे। सब लोगों में लाखा भाई का और कांग्रेस का गठबंधन बहुत बढ़िया है। और ये बताइए कि जो दिल्ली से एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, उसका क्या है गांव में? इसे यहाँ कोई नहीं वोट देगा, उसे कोई आता ही नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं। कोई मीटिंग भी हमारे गांव में नहीं हुई है और कोई आता भी नहीं। उसका क्या नाम है? मेरा नाम दशरथ है। हाँ। तो त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है यहाँ, दो तरफा है? नहीं, दो ही है, भाजपा और कांग्रेस। भाजपा और कांग्रेस आएगी यहाँ पे। जैसे विरमगाम का जो देखता हूँ मैं, पुराने रिजल्ट देखता हूँ, तो बड़ी टक्कर की सीट होती है। हर बार 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे ही अंतर से जीतते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार लाखा भाई 10,000 मत से जीतेंगे। अच्छा। तो ये जो गांव है, किन लोगों का गांव है ये? ज्यादातर लोग कौन कौन है? गाँव पटेल का और दलित समाज का बरोबर, और परवार समाज का, सभी का, मालधारी और समाज का, सबका गाँव है। अच्छा, सबका गाँव। तो सब लोग अपने अलग अलग समुदाय से आ जाते हैं, अलग से आ जाते। और ठाकुर कहते हैं इस वोट में। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा में बताते हैं कि ठाकुर वोटर ज्यादा हैं, और आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट उतरे हैं वो ठाकुर हैं। तो उसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। इधर ठाकुर उसका कोई, ठाकुर साहब का कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर ठाकुर कांग्रेस को समर्थन जरूर देगी, जरूर देगी। और कांग्रेस को वो बहुत बढ़िया तरह से मानते हैं, और ठाकुर समाज कांग्रेस को समर्थन बढ़िया से देगी। अच्छा, इधर कांग्रेस जैसे क्यों जीतती है बार बार? जैसे अभी लाखा भाई हैं, इससे पहले तेजश्री थी, क्या नाम था उनका? तेजश्री बहन। तो कांग्रेस यहाँ जीतती क्योंकि ये ग्रामीण आबादी का इलाका है। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी दिलचस्पी ये जानने में है कि कांग्रेस यहाँ जीतती क्यों है? कांग्रेस, राहुल गांधी को आप लोग देखते हैं, सोनिया गांधी को देखते हैं, स्थानीय कैंडिडेट को देखते हैं, क्या देखते हैं? नहीं, लाखा भाई हमारे यहाँ जो अभी एमएलए है ना, अभी वो बहुत अच्छा आदमी है। सबकी बात सुनते हैं। छोटे से छोटा भी आदमी फोन करे तो भी फोन उठा लेते हैं। कोई भी कर सकता है फोन उसे। वो कांग्रेस सरकार बार बार यहाँ इसीलिए जुटती है कि कांग्रेस की सरकार के अंदर कोई महंगाई नहीं थी, और लोग परिवर्तन चाहता है, महंगाई कम होए, इसके लिए वो आप कांग्रेस आएगी तो 3 लाख का वो जो देवा है ना खेडूत का, वो माफ हो जाएगा। पहले तो जो गैस का सिलेंडर है वो 400 के अंदर हो जाएगा, उतना हमको मालूम है। कांग्रेस आएगी तो वो जो घोषणा पत्र के वादे हैं, हाँ, तो आप लोगों ने वो वादे पढ़ लिए? अरे वो चाहे वो 15 लाख रुपया करती है कांग्रेस, जो बोलती है वो तो करती है। कांग्रेस के शासन में 15 लाख देने वाले थे वो सर, भाजपा के वो क्या मुख्यमंत्री वो अमित शाह बोले 15 लाख देंगे, तो 15 लाख तो आया ही नहीं। अमित शाह ने ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जुमला था। चलिए जुमला तो अभी वो अभी जो कुछ बोले हमको तो जुमला ही समझने का ना। आपने बोला था 15 लाख की बात, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 15 लाख सबके खाते में दे दूंगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने बोला था। चाय बेचना बराबर है, देश बेचना बराबर नहीं है। आप समझते हो बात को? चाय बेचो बराबर है, देश को बेच देंगे, एक ही सी बात हुई। वो एयरपोर्ट बेच दिया, आपको मालूम है, वो रेलवे बेच दिया, रिजर्व का फंड बेच दिया, क्या क्या बेच दिया, आपको तो सब मालूम है। सड़कें भी बेच दिया ना। नरेंद्र मोदी को जीतना है ना, नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, बैलेट पेपर के साथ वो चुटनी करके दिखाए, और वो मैं बोलता हूँ वो 18 वर्ष से वो हारेंगे। वो ऐसी बात बोलना चाहता है, ईवीएम में घोटाला होता है उसके। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ईवीएम में घोटाला होता, मेरा आपसे सवाल है, तो यहाँ कांग्रेस का विधायक कैसे जीत पाता? अबे कुछ सीटों तो उसको देनी पड़ती है, नहीं देगी तो मालूम पड़ जाएगा कि उनको पहले से पता है कि विरंगम सीट कांग्रेस की सीट है, इसीलिए वो दे रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं चाचा, बताइए। मैं कुछ नहीं, ये लोग जो बोल रहे हैं, हिंदी भावन है। अच्छा आप आइए, आ जाइए, आप बता दीजिए, ये ट्रांसलेट कर देंगे ना। ये सब लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कि हाँ जीतेगी, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस कांग्रेस वालों गांव में रुक गए क्या? सब गांव में ऐसे?
सब गांव में से कांग्रेस वाले ही है। हमारे गांव में पहले एक क्या है ये, क्या नलकांठा नलकांठा है ना, पहले कांग्रेस का ही है। पहले ये वंदल गांव है ना, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। अगला वर्षन रेकॉर्ड बताए हमारा रेकॉर्ड है यहाँ। परसों जब विधानसभा की आई ना ये चुनाव, तब वोटिंग किया ना, 45 वोट ही मिले थे हमारे गांव से भाजपा को, और 960 वोट कांग्रेस को मिले थे। 45 वोट इधर में से मिले थे भाजपा को 45 वोट, खाली 45 इतना वोट मिले थे वनथड़ में से। यहाँ सब कांग्रेस वाले ही हैं, कोई और पार्टी के समर्थक भी हैं? कांग्रेस। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। मनीष, क्या उम्र है आपकी? 16 साल। 16 साल। अभी तो आपका वोटर कार्ड भी नहीं बना? नहीं। कांग्रेस से सपोर्ट करते हैं? हाँ। क्यों? हमें बहुत वो महंगाई गैस नो बाटलो 1100 में है इतना। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस के आप लोग समर्थक हैं, जैसे बीजेपी और तमाम लोगों ने जो बहुत आलोचना की, या आम आदमी पार्टी ने ये कहा राहुल गांधी इस चुनाव में नहीं आ रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं आप लोग भारत जोड़ो यात्रा पर? सही बात है ना, वो अच्छा है। भारत तो हमारा एक है ना, भारत हम अलग अलग है, एक होना चाहिए भारत को। एक तो है ना, वो यात्रा ऐसे ही कर रहा है, वो वोट मांगने तो नहीं गया ना कि हमें वोट दे दो। मोदी इधर कितने दिन से यहाँ है, रैलियाँ कितने की मोदी ने, कितने दिन से मोदी ने यहाँ रैलियाँ की, क्यों की? मोदी की जब भी मीटिंग हुई, जब भी आप गेट पर गए, कभी गांधी जी का फोटो, कभी सरदार पटेल का फोटो दिखा आपको? नहीं दिखेगा कहीं। वो राहुल गांधी जी यही कर रहे हैं। सरदार स्टेडियम उसका था तो मोदी के नाम से कर दिया, सरदार पटेल स्टेडियम, तो मोदी साहब ने उनका नाम लगा दिया। वो यूपी में उसमें जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम कर दिया सरदार पटेल पूरा कॉम्प्लेक्स है, और जो क्रिकेट का स्टेडियम है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। लेकिन नरेंद्र मोदी की कोई वो उसकी बाप की कोई प्रॉपर्टी है नहीं कि उसका नाम दे दे वो। हाँ, हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है, नरेंद्र मोदी को फेस टू फेस बात कर सकते हैं हम। उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नाम कर देंगे। वो सरदार स्टेडियम का नाम सरदार स्टेडियम ही रखो ना, मोदी स्टेडियम क्यों रखेंगे? उसमें 5 रुपये मोदी ने दिया था उसमें। तो जो बीजेपी का समर्थक होगा वो ये भी तो पूछ सकता है ना कि राजीव गांधी के नाम पे भी है, इंदिरा गांधी के नाम पे एयरपोर्ट है, ऐसा। लेकिन वो है, लेकिन वो तो उसकी प्रॉपर्टी में से उसकी खींचे में से डाल के वो बनाया, तो उसका नाम होगा ना। जो प्रधानमंत्री वो भी बनता है, वो आप लोगों के पैसे से बनता है, वो आप लोगों के टैक्स के पैसे से बनता है। कोई नेता या तो हम सुबह उठते हैं ना, उठ के जो ब्रश करते हैं ना, उसका टुपका भी हम सुबह में ही टैक्स दे देते हैं, और देश हमारी टैक्स से ही चलता है। ठीक बात है, ये बात सच है, ये हम भी, यही तो मैं भी कह रहा था ना, यही बात मैं कह रहा था ना। सारा पैसा हमको हम यूज करने को बोलता है तो करते नहीं है। मैं बोला इधर 100% गाँव है हमारा, 100 नरकाठा में 100% गाँव है, वो अभी 75% गाँव में पानी नहीं है। अब जाओ, मैं बोला आपको लाइव दिखाऊं, सिंचाई का पानी, पीने का नहीं, सिंचाई का पानी। ये तो बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने कच्छ तक पानी पहुंचा दिया है। यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, नहीं मिला हमें। हमारे गाँव कच्छ में भी पानी नहीं है, वो तो पीने के लिए पहुंचा है। मगर आप भाई साहब जैकेट वैकेट पहने, आपको ज्यादा ठंडी लग रही है? बस बोलो क्या नाम है? जनक भाई। जनक भाई, आप इसी गांव के हैं? हाँ, अच्छा, तो क्या है माहौल? बस कांग्रेस ही आएगी। हमारे गांव के नहीं है, हमारे गांव के नहीं है। ये आपके गांव के नहीं है? नहीं है, पूछ लीजिए। इसका कल वोटेंगे, इस भाई का कल वोटेंगे। अच्छा, एक सेकंड, आप सौराष्ट्र में कहाँ से हो? सुरेंद्र नगर से हैं। कौन सी बैठक लगती है आपकी? नहीं, मैं तो यार कुमार खान का हूँ। ये मजे ले रहे थे? नहीं, उसे हिंदी नहीं आती, मजे नहीं ले रहे। दूसरे गांव का है, हमारे गांव के नहीं है, ये बाजू के गांव के है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है उसका गांव। तो वहाँ क्या सुरेंद्र नगर जिला लग जाता है? नहीं, वो विरमगाम तालुका लगता है, विरमगाम अहमदाबाद जिला लगता है इसमें। अच्छा, ये आपके दोस्त ना मजे ले रहे थे आपके? नहीं, हमारे गाँव का नहीं है। अच्छा, आपके तो आप बोले सुरेंद्र नगर के, बता रहे हैं अहमदाबाद के। ये पीछे वाला था ना, उसने बोला कि सुरेंद्रनगर कुमार खान के बाजू के गांव। अच्छा, ठीक है, तो सबने अपनी अपनी बात रख ली? रख ली। ठीक है,
तो ये हम एक गांव में आए और दिलचस्प सी जगह लगी और दोनों पार्टी के झंडे दिखे। तो जैसा मैंने शुरू में बताया, हार्दिक पटेल की सीट है ये। और हमने शहर के लोगों से बात की तो वहाँ हमें हर पार्टी के समर्थक मिले, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी। जब हम गांव में आए, ये गांव कौन सा, वनथल। पहले लोगों ने बात करने से हिचक रहे थे, फिर थोड़ी थोड़ी बात करने पे पता लगा कि इस ग्रामीण इलाके में ये जो परिवेश है, इधर ज़्यादातर कांग्रेस के समर्थक हैं। आपको इन लोगों की बातें कैसे लगी? इन्होंने जो मुद्दे बताए उन पर आप क्या सोचते हैं? महंगाई पर, बेरोज़गारी पर, खेती पर, तमाम तरह पर यहाँ पे युवाओं और वयस्कों ने अपनी राय रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, कैमरे के पीछे अमितेश। शुक्रिया।